आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस दिन पूरे देश में उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश के धार में आयोजित मुख्य आयोजन में वे स्वयं शामिल हुए। विदिशा में मुख्य कार्यक्रम ऑडिटोरियम में हुआ, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, लाडली बहनें और अन्य महिलाएं शामिल हुईं। यहाँ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों की निशुल्क जांच की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में परिवहन एवं शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह शामिल हुए। इनके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष गीता रघुवंशी, विधायक मुकेश टंडन, नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति शर्मा, कलेक्टर और एसपी भी मौजूद रहे। प्रदेश की मीडिया प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी श्रीमती मंजरी जैन जी का स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ सिविल सर्जन जी को। सिविल सर्जन श्री अभय वर्मा जी। एवं उनके सशक्तता के लिए ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। इसमें सभी महिलाओं को उनके स्क्रीनिंग की जाएगी, जैसे आपके एनसीडी स्क्रीनिंग की। सिविल सर्जन श्री अनूप वर्मा जी से अनुरोध है कि आदरणीय कलेक्टर सर का पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत करेंगे। सिविल सर्जन श्री अनूप वर्मा जी से अनुरोध है उसके लिए हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह में बच्चे को भी कराओ, ठीक है। ऋषभ रैकवाल जी 11 माह की हैं और इनको भी न्यूट्रिशन पे हमारे सम्मानीय अतिथियों के कमरों के बाद के परिजनों को पोषण आहार पे प्रदान की जा रही है। उमाबाई, राम सखी मीना और इसके साथ ही और हमारे सम्मानित अतिथिगण कन्या पूजन करेंगे और हमारे सम्मानित अतिथिगण कन्या पूजन के साथ ही फलों की टोकरी हमारे नन्ही बालिकाओं को देंगे और इससे ग्रसित जो महिलाएं रहेंगी उसकी स्क्रीनिंग दी जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारा स्पेशलाइज कैंप है। स्पेशलाइज कैंप में अगर हमारा गायनी से संबंधित कोई महिला होगी तो गायनी की पूरी जांच कराएंगे। बेहतरी के लिए भी आप आगे बढ़ रहे हैं। ये महत्वपूर्ण मुझे लगता है काम है और अगर इस पर आपने ताकत से काम कर लिया तो ये कुपोषित बच्चों को हम एक अच्छे पोषण आहार देकर उनकी टेक केयर करके उनको आगे आने वाले समय में स्वस्थ बच्चों की लाइन में हम खड़ा कर पाएंगे तो दिशा जिले की बड़ी उपलब्धि होगी। मैं आप सबको एक बहुत बधाई देता हूँ। हमारा धार का कार्यक्रम जो है वो चालू हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन शुरू होने वाला है। मैं उसके पूर्व सभी आयोजकों को जो इस व्यवस्था में शामिल है खूब अच्छा करें और लगातार ये हमारे लिए चुनौती भी है। 15 दिन तक अलग अलग तरह के सेवा कार्य हमको करना है। ब्लड डोनेशन कैंप से लेकर स्वास्थ्य शिविर से लेकर हमारा एक पेड़ मां के नाम अभियान से लेकर कई चीजें हमारी चलना है। उसमें पार्टी की भी हमारी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। मैं हमारे पार्टी के पदाधिकारियों को भी बहुत उनसे अपेक्षा करते हुए अगले 15 दिन में हम सब समर्पित भाव से प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप में, सेवा पखवाड़े के रूप में पूरी ताकत से नीचे उतारेंगे। ऐसी अपेक्षा के साथ सभी को आगे आने वाले समय की बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की। मैं सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनका जीवन यशस्वी हो ऐसी प्रभु से प्रार्थना करता हूं। साथ ही उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि दूसरे राजनेताओं की तरह अपने जन्मदिवस का उत्सव न मनाकर उन्होंने इस देश में नारी स्वस्थ हो, सशक्त हो, इस देश में कुपोषण की समस्या से मुक्ति हो, इस देश का नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो, इस बात के लिए उन्होंने पूरा इस सेवा का एक पखवाड़ा चलाने का पूरे देश में जो फैसला किया है, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मुझे लगता है एक ऐसा कार्यक्रम है जो हमें प्रेरणा देगा, जिसमें महात्मा गांधी जी की सोच भी है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प भी है। उनकी सोच, हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प अगले 15 दिनों में
इस देश में एक परिवर्तनकारी साबित होगा, ऐसी हमारी एक पूरे देशवासियों से अपेक्षा भी है और उसमें सरकार और संगठन दोनों समान रूप से काम भी कर रहे हैं। भी वो नहीं है कि उस स्कूलों को ध्यान दिया जाए, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपकी बात से आंशिक सहमति व्यक्त करता हूँ। स्वाभाविक रूप से बड़ी संख्या इस प्रदेश में शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की, भवनों की है, और आप ये जानते हैं कि भवन की अपनी एक आयु रहती है, समय के साथ उनको परिवर्तन करने की आवश्यकता रहती है। पिछले महीने हम लोगों ने मध्य प्रदेश में सैकड़ों स्कूलों के भवन, अतिरिक्त कक्ष, इसकी हमने राशि जारी की है। इस हफ्ते भी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। विदिशा जिला भी उसमें शामिल है, जिसको कक्षों के माध्यम से, भवनों के माध्यम से पैसा मिलने वाला है। हम लोग शासकीय स्कूलों के उन्नयन पर भी हम काम कर रहे हैं। पिछले 4 वर्षों से उन्नयन की जो प्रक्रिया रुकी हुई थी, मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाना, हाई स्कूल को हाई सेकेंडरी बनाना, उस प्रक्रिया को भी हम दोबारा से चालू करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्कूल एजुकेशन सशक्त हो, बच्चों को बेहतर सुविधा मिले, बच्चों को बेहतर शिक्षा की एक जो हमारी पद्धति है वो उनके पास तक पहुंचे, इस पर उनका पूरा फोकस है। लगातार हम उस पर काम कर रहे हैं। सर, मैं आपके माध्यम से एक चीज और कहना चाहता हूँ। नई शिक्षा नीति को नीचे उतारने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता है, डिजिटल एजुकेशन हो, अटल टिंकरिंग लैब हो, हमारा जो क्वालिटी एजुकेशन के लिए, डिजिटल एजुकेशन के लिए जो संसाधन उपलब्ध कराने की बात हो, सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उन पर काम कर रही है। और हमारे एक्सीलेंस हैं, मॉडल स्कूल्स हैं, संदीपनी स्कूल्स हैं, इनको भी हम और व्यापक करने की तरफ एक कदम हमने आगे बढ़ाया है। परिवहन विभाग में किसी तरह का कोई अपडेशन करने की तैयारी चल रही है? मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में ग्रामीण, सुदूर ग्रामीण हमारी सुगम परिवहन योजना एक हम लागू करने जा रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि अप्रैल 2026 में हम इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे करके 1 वर्ष के अंदर पूरे मध्य प्रदेश में परिवहन सेवा जो ग्रामीण क्षेत्रों में तत्कालीन कांग्रेस के समय जो बंद कर दी गई थी, उसको हम दोबारा चालू करेंगे। आम आदमी को सस्ता, सुलभ एक परिवहन सेवा मिल सके, इस बात के लिए सरकार का संकल्प है। शिक्षक आंदोलन कर रहा है परमानेंट होने के लिए। देखो, ये तो डेमोक्रेसी की हमारी यही ताकत है, प्रजातंत्र की शक्ति यही है, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। सरकार अपने संसाधन, सरकार को जो की एक हमारी व्यवस्था है उसके तहत चलाने के जो हमारे वित्तीय मापदंड है, उनके आधार पर जब जो व्यवस्था हम शिक्षकों को या कर्मचारी अधिकारियों को दे सकते हैं, हम देते हैं। पिछले हफ्ते माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में लगभग 150 करोड़ का हमारा वित्तीय भार आएगा। हमारा चतुर्क्रमोन्नति वेतनमान का जो एक शिक्षकों को लाभ था वो सरकार ने दिया है। समय समय पर सरकार शिक्षकों के लिए मदद करने का काम करती है और आगे भी हम करेंगे। जिले में आज ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भ्रष्टाचार किया गया है, इसको लेकर आप